इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो बिहार में जो सियासी भूचाल चल रहा है, जो भी राजनीतिक समीकरण इधर उधर बदल रहा है, पलट रहा है, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि नीतीश कुमार पे जो विपक्ष का आरोप है वो सही है, गलत है, क्या है। आपका ही पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। ठीक है, सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले इसमें अपोजिशन का पहले वार देखते हैं कि पहले क्या क्या अपोजिशन कह रहा है, उसके मायने क्या क्या हैं, ये देखते हैं। क्योंकि इससे ये है कि जैसे जो बोला गया ना, जो नीतीश कुमार जी के द्वारा जो मैनिफेस्टो में बोला गया था, 1 करोड़ नौकरी की जो बात देने की बात की गई थी, 1 करोड़ रोजगार देने का। तो उसमें क्या है कि अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले की बात है, 2-3 दिन 4 दिन क्या, उसको लगातार ही चल रहा है, आजकल परसों लगातार चल ही रहा है। उसमें प्रशांत किशोर जो जन स्वराज पार्टी से हैं, तो इनका ये कहना है कि जो मतलब जो आदमी खुद बेरोजगार हो गया वो नौकरी क्या देगा। चूँकि ये बात सही भी है, बेरोज़गार हम लोग उसको नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे कह सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, दलाल कॉमेडियंस एक आता है, उनको आप देखे होंगे, उस पे वो मतलब एक मीम समझिए उसको, रील्स में बनाए थे कि मतलब पहली बार हम देखने जा रहे हैं कि कोई मतलब राज्य का मुख्यमंत्री जो है वो राज्यसभा का एमपी बनना चाहता है। और उसको मतलब वो सरकैज़म में उसको ऐसे बोले थे कि मतलब कलेक्टर साहब को दरोगा का फॉर्म भरने की ज़रूरत क्या पड़ी। देखिए, एक तरह से सीएम में और एमपी में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। सीएम मतलब पूरा राज्य के मालिक हैं आप, राज्य का सब कुछ आपको देखना है, राज्य के मुखिया मालिक सब आप हैं। और राज्यसभा एमपी का मतलब मुख्यमंत्री के सामने क्या ही है, कुछ नहीं है वो। तो आप उनका देखिएगा इसमें, मतलब अच्छा इसमें दिखाया गया उसमें इस बारे में। तो अगर उसी बात को हम लोग ध्यान में रखते हैं तो देखिए, प्रशांत किशोर जी का जो कहना था उस बात पे देखते हैं। तो उनका ये कहना था कि ये जो मतलब शुरू से ही कि हम चुनाव के पहले से कह रहे थे कि वो ठीक नहीं है, उनको 202 एमएलए का सपोर्ट है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि 202 एमएलए का सपोर्ट वाले पार्टी का आदमी मतलब रिजाइन दे देगा? ऐसा तो नहीं होता है ना। ठीक है, तो ये मेरा कहना है कि वो शुरू से प्रशांत किशोर ये कह रहे थे कि वो बीमार चल रहे हैं, वो मेंटली ठीक नहीं है। फिजिकली ठीक हो सकते हैं, मेंटली बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, इलेक्शन के पहले से बोल रहे थे कि वो ठीक नहीं है। ठीक है, ये फिर आरोप लगाया जा रहा है कि जो ये परिणाम आया है, जो चुनाव परिणाम 2025 का आया है, नवंबर में जो आया है, ये जो मैन्युफैक्चर्ड परिणाम है, मतलब बना बनाया परिणाम है, ये जनता के मैंडेट से नहीं बना है। देखिए, जनता का मैंडेट का मतलब पीके का ये कहना नहीं है कि जनता का वोट से नहीं बना, जनता के वोट से ही बना है। लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन का सहयोग है, इस वजह से ये बन पाया है। ठीक है, और मैन्युफैक्चर्ड परिणाम इस हिसाब से कि हर उनका जो आरोप रहता है कि हर विधानसभा में 65 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, ऐसे करके मतलब वो जो 10,000 रुपये का जो बांटा गया था ना जीविका दीदियों को, उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि पहली बार जो है बिहार को ये गुजराती मुख्यमंत्री चलाएगा। अब गुजराती मुख्यमंत्री का ये नहीं कि वो आदमी गुजरात का है, वो आदमी रहेगा बिहार का जो भी रहेगा, लेकिन वो गुजरातियों के कमांड पे काम करेगा। तो ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, गुजरातियों मतलब जो पीके हैं वो टारगेट कर रहे हैं पीएम और एचएम को, मतलब नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को। तो उनको टारगेट करके ये बताया जा रहा है। ठीक है, बोल रहे हैं कि अगर जब आगे जो भी सरकार बनेगा वो मोदी जी के इशारों पे काम करेगा। जो बिहार है वो मजदूरों की फैक्ट्री है, मतलब उसको आगे वो ट्रांसफर वहाँ से करते रहेंगे। ठीक है, 10-12 हज़ार के लिए मजदूर आपको फ्री में अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, अब नीतीश कुमार देखिए, और देखिए जाते जाते एक और बात है दारूबंदी को लेके, कि नीतीश कुमार जी थे तो नीतीश कुमार के स्वाभिमान की बात थी कि दारूबंद रहेगा, महिलाओं को समान है। अब देखिए, जब नीतीश कुमार जी जा रहे हैं तो कहने के लिए सब लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी वहाँ बैठे बैठे सरकार चलाएंगे, उनके दिशा निर्देश के हिसाब से सरकार चलेगा। लेकिन क्या ये बात मानने वाला है कि उनके दिशा निर्देश के हिसाब से सरकार चलेगा? जब पावर में नहीं है मतलब नहीं है, एक लाइन का हिसाब है ना, क्या पावर में नहीं है तो नहीं है। ठीक है, एनडीए का दावा है कि नीतीश को सामान मिलेगा, अब बिहार का विकास होगा, मतलब ठीक है कि अकेला सफर सीएम को, ये मतलब आपको मैं बनाने के लिए बस दिखाया हूँ ऐसा। एनडीए का दावा है कि उनके सहयोग से सब कुछ हो रहा है, बल्कि उल्टा अगर देखेंगे, जैसे यहाँ देखिए आपको मैं बता रहा हूँ कि नीतीश को बिहार को मतलब नीतीश ने बिहार को धोखा दिया, तेजस्वी यादव का कहना है। ठीक है, ये सब लोग देखिए, विपक्ष का भी कहना सही है। ठीक है, विपक्ष का कहना इसलिए सही है कि चूंकि जो चुनाव होता है, जो मतलब किसी भी आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो उसमें जो चुनाव होता है, अगर किसी फेस पे हो रहा है चुनाव, अगर आपने पहले ही एक फेस आप दिखा दिया कि हाँ नीतीश कुमार जी के फेस पे हो रहा है, तो लोग इस चीज़ को माइंडसेट अपना बैक ऑफ द माइंड ये सोचते हैं कि हाँ नीतीश कुमार जी ने विकास किया, ये उनको वोट दिया जाए। लेकिन 3 महीने के बाद अगर हट जाते हैं तो एक तरह से मानिए तो जनता के साथ धोखा ही हुआ। और ये धोखा का आरोप नीतीश कुमार पर लगाया जा सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बात भी है कि नीतीश कुमार जी का विरासत है, नीतीश कुमार जी ने इतना दिन में जो एग्जाम्पल सेट किया है, जो बिहार को एडमिनिस्टर करने का रूल सेट किया है, मतलब एग्जाम्पल सेट किया है, उसको भी नहीं मतलब इग्नोर नहीं किया जा सकता है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ठीक है,
और क्या बात है बता देता हूँ आपको। देखिए अभी अब कुछ अब और भी चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा। जैसे तेजस्वी यादव जी का ये आरोप है इसमें कि मतलब अब आप पहले से नीतीश वो बोल रहे थे कि इलेक्शन के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, जो कि अब सही साबित हो गया। वैसे ये बात पीके ने भविष्यवाणी की थी, उनका ये बात सही हो एक तरह से मान लो। बीजेपी बिहार को चीट किया, ये सब मतलब बात विपक्ष का बात हो रहा है, ठीक है। अब उनके तरफ से जो आरोप ये है कि नीतीश कुमार जी जा रहे हैं, नीतीश कुमार जी को राज्यसभा में जाने का मन था, क्योंकि बाकी सारी जगह नीतीश कुमार जी मतलब जा चुके थे, बस यही जगह बाकी था, ठीक है। मतलब एमएलसी भी रह चुके थे, एमएलए भी रह चुके थे, एमपी फ्रॉम लोकसभा रह चुके थे, और एमपी फ्रॉम राज्यसभा बनना बाकी था, ठीक है। तो ये बस बात है कि ये उनका है कि वहाँ जाना चाहते थे, ससामान वहाँ जा रहे हैं, वो खुद के लिए जा रहे हैं, वो बिहार को किसी यंग के हाथ में सौंपना चाहते हैं, ये जो भी लॉजिक दिया जा रहा है, ठीक है। आगे क्या होगा देखिए, हम लोग सारे जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उस पर हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, क्या क्या अपडेट होगा आपको देते रहेंगे। अभी इसको बनाने का मकसद ये था कि हम लोग थोड़ा सा इस पर राजनीतिक चर्चा भी इस चैनल पे अब शुरू करेंगे, ठीक है। क्या क्या है आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानूंगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप जानिएगा, ठीक है। ये करके इसमें देखेंगे, ठीक है। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ क्या है कि अभी अशोक चौधरी को आप देखेंगे बहुत भयानक तरीके से रो रहे हैं, ठीक है। मतलब कि क्या बोलूँ कि मतलब बहुत भयानक तरीके से ऐसा लग रहा है कि देखिए, अब उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके मानस पिता हैं तो उनको जाने का अफसोस है, उनके राजनीतिक पिता हैं ये है। लेकिन मैं राजनीतिक पिता कैसे मानूँ, तो कांग्रेस के कुछ दिन पहले वो तो कांग्रेस पार्टी से अभी जेडीयू में आए हैं। तो ये तो चलिए कहने वाली बात है कि मानस पिता है और ये है। और अकॉर्डिंग टू पीके वो तो सर्वदलीय नेता हैं, कि मतलब उनको भी ये आरोप लगता है कि बेटी उनकी मतलब लोजपा में है, ये है वो है, ठीक है। लेकिन हम लोग को बस आरोप देखना है, हम लोग किसी को जज नहीं करना है। जज करने का ये मतलब है कि आप खुद तय कर लें। जैसे आपको क्या देखना है, जैसे मान लीजिए आप किसी को वोट देने जा रहे हैं, तो आपको देखना है कि उनके पार्टी के लोग कैसे हैं, उनके पार्टी का लीडरशिप कैसा है, वहाँ का जिसको वोट देने जा रहे हैं वो कैसा है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे वोट करना, इसलिए मैं बोल रहा था। अशोक चौधरी का कुछ लोग बोल रहे हैं वो नौटंकी है कि कैमरा लगवाएं फिर रो लिए, बस कैमरा बंद कर दिए, ठीक है। ये बात भी सही लग रहा है, वो बात मतलब ठीक है, जो भी है आप समझ रहे हैं बातों को। तो बस ऐसे ही हम लोग चर्चा इस वीडियो में मतलब इस ये सब टॉपिक से रिलेटेड भी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करते रहेंगे, इस चैनल पे करते रहेंगे, ठीक है। बाकी ऐसे ऐसे अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या है आगे का जो नौकरी का जो मेन इसमें बात है कि नौकरी का 1 करोड़ नौकरी है, देखिए आगे मिलता है कि नहीं मिलता है। क्योंकि विपक्ष जो है खुल के मुखर है इस बात को कि अब नौकरी नहीं मिला है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ही बेरोजगार हो गए, तो नहीं मिल सकता है नौकरी, ठीक है। कि मुख्य बेरोजगारी का डर, दिल्ली में क्या भूमिका मिलेगी देखिए, मतलब ये है। मतलब ये तो मतलब एक तंज है एक तरह से समझिए तो, ठीक है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।